ये आप देख सकते हैं। तो आप देखिए अभी ये ओपनिंग पूरी बंद है, ये खुली ये बंद। तो ये देख सकते हैं आप ओपनिंग, ठीक है, आपको इजीली दिख रहा है। तो इस हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DSLR 14 वर्ल्ड, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम लेंस और जूम लेंस में क्या डिफरेंस होता है, या कौन सा लेंस बाय करना चाहिए, कौन सा लेंस आपके लिए सही रहेगा। तो अक्सर मैंने देखा है कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, रिव्यूज़ आते हैं कि मैंने ये कैमरा खरीदा है, 5500 खरीदा है, कैनन 700D खरीदा है, तो मेरे को कौन सा लेंस लेना चाहिए। अब मेरे पास जो किट लेंस में जो 18-55 लेंस आता है वो है, उससे आगे मैं कौन सा लेंस लूँ। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा लेंस सही रहेगा, कौन सा लेंस आपको लेना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग, आप में से कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनको जूम लेंस लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी नया SLR परचेज किया है अभी, जैसे कैनन हो, निकॉन हो, सोनी हो, तो जो स्टैंडर्ड लेंस आता है वो 18-55 आता है, लेकिन आजकल कंपनियां कॉम्बो किट ऑफर भी दे रही है जिसमें आपको जूम लेंस मिल जाता है। लेकिन उसके अलावा भी कई लोगों को ये रह जाता है कि मेरे को प्राइम लेंस लेना चाहिए। बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं प्राइम लेंस के लिए, या कुछ लोग जूम लेंस के लिए बोलते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसी फोटोग्राफी करना चाहते हो और उसके लिए कौन सा लेंस बेस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे पास ये 2-3 लेंस है निकॉन के। एक तो ये 55-200 है, ये जूम लेंस की कैटेगरी में आता है। दूसरा 70-300 है, ये भी जूम लेंस या टेलीफोटो आप बोल सकते हो, उस कैटेगरी में आता है। और तीसरा लेंस है 50mm, ये प्राइम लेंस आता है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा आपके लिए सही रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा आज। तो शुरू करते हैं जूम लेंस से, ठीक है। तो मान लीजिए 70-300 लेंस है, ये आपके किस काम में आता है। जूम लेंस एक्चुअली में हो गया टेलीफोटो लेंस, मतलब कि जैसे आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हो या बाहर घूमने वगैरह जाते हो या कहीं दूर का सब्जेक्ट आपको क्लोज ला के कैप्चर करना है, तो ये 300 mm तक की इसमें फोकस लेंथ है, ठीक है। 300 मीटर तक ये नहीं जाएगा, 300 mm है। मतलब अगर ऐसे डिस्टेंस की बात करें तो लगभग ये 16-17x मतलब इसका टोटल जूम होता है। अगर आप 18 से डिवाइड करेंगे 300 को, तो वैसे 70 से 300 है, तो 70 से डिवाइड करेंगे 300 को तो लगभग 4x ही होता है। लेकिन अगर आप इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 17x के आसपास होता है। मतलब कि अगर आप 18 से स्टार्ट करते हैं तो 300 mm का जो जूम लेंस हो गया वो लगभग आपको 17 टाइम जूम देता है। तो ये हो गया आपके जूम लेंस के लिए। प्लस इसमें जैसे आप आउटडोर शूट करते हो तो जो बैकग्राउंड ब्लर का जो ऑप्शन होता है, क्योंकि आप जितना सब्जेक्ट के पास लेके जाएंगे अपनी फोकस लेंथ, उतना ही वो पीछे का एरिया भी ब्लर करता है। तो ये उनके लिए है जिनको घूमने वगैरह का ज़्यादा शौक है, या जो बर्ड वॉचिंग, स्पोर्ट फोटोग्राफी या काफ़ी थोड़ी जूमिंग की फ़ोटोज़ ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल रहेगा जूम लेंस, ठीक है। और ये आपको जूम लेंस किट में भी आजकल कैनन निकॉन दोनों कंपनी दे रही है, सोनी में भी मिल जाएगी ये आपको। दूसरा लेंस है प्राइम लेंस। कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि प्राइम लेंस किस काम में आता है। कभी गलती से भी प्राइम लेंस कई लोग ले लेते हैं, मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि इसमें जूम नहीं है, ये नहीं है, मैं इसमें फ़ोटोज़ कैसे कैप्चर करूँ, इसमें तो जूम बिल्कुल भी होता ही नहीं है। और तो ये है दोस्तों, प्राइम लेंस एक बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप समझते हो तो। प्राइम लेंस में क्या है, जो आप जूम लेंस देखेंगे तो मैं आपको इनको पास से दिखाता हूँ। इनका जो अपर्चर वैल्यू है वो 4.5 से 5.6 है। ये आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है AFS निकॉन 70-300 के। आप आगे देखेंगे तो डिजिट होगा 4.5 से 5.6, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर प्राइम लेंस की आप बात करें तो इसमें लिखा रहता है 1.8, ओनली 1.8। तो ये जो 1.8 जो ये वैल्यू है, ये किस काम में आती है वो आपको बताऊंगा। ये अपर्चर होता है, जो आपका लेंस है उसकी ओपनिंग होती है। तो मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूं, इसका यूज क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, तो आप देखिए अभी ये ओपनिंग पूरी बंद है, ये खुली ये बंद। तो ये देख सकते हैं आप ओपनिंग, ठीक है, आपको इजीली दिख रहा है। तो इससे सेंस क्या है कि इसका जो अपर्चर की जो ओपनिंग है वो काफी अच्छी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका इतना बड़ा खुल रहा है। अब जैसे मैं इस लेंस का आपको दिखाता हूं तो इसका इससे छोटा खुल रहा होगा, ये देख सकते हैं आप,
ये जो जूम लेंस मैंने 70-300 बताया उसका ओपनिंग है, ठीक है। मैं इसको दिखाता हूँ आपको, तो ये देखिए, तो आपने जो पिछला वाला लेंस देखा था उसका ओपनिंग काफी अच्छा खुल रहा था। इसका सेंस ये है दोस्तों कि जितना अपर्चर वैल्यू जो है, जैसे f1.8 होता है, f1.2 होता है, या f3.5 होता है, 4.5 होता है, तो जितने f नंबर कम होते हैं आपकी ओपनिंग लेंस की उतनी ही ज्यादा खुलती है, और जितनी ज्यादा आपकी ओपनिंग खुलती है लेंस की उतना ही उसका लो लाइट परफॉर्मेंस या उतनी उसकी लाइट रीड करने की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी होती है, मतलब उतना ही वो लाइट काफी अंदर ले पाएगा। अब मान लीजिए, आप सपोज कीजिए एक आप शाम को, मान लीजिए 7 बजे का टाइम है, सूरज ढल चुका है, ठीक है, उसमें आप एक इमेज कैप्चर कर रहे हैं, तो अगर आपकी ओपनिंग बिल्कुल छोटी है, मान लीजिए आप ये लेंस यूज कर रहे हैं 70-300, ठीक है, तो आपको इससे दिक्कत क्या होगी कि आपने ओपनिंग पूरी भी खोल रखी है, अगर 4.5 भी खोल रखी है, 70 mm पे आप इसको यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या है, आईएसओ जो वैल्यू है वो आपको बढ़ानी पड़ती है, और आईएसओ वैल्यू जितनी लो लाइट में आप बढ़ाएंगे उतने ही ग्रेन्स भी थोड़े ज्यादा आते रहते हैं। प्लस जब आप मूवी रिकॉर्डिंग करते हो तो आपने अगर ऑटो फोकस कर रखा है तो जो हंट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, मान लो आप मूवी रिकॉर्ड कर रहे हो 50 mm से, आपकी ओपनिंग 1.8 तक खुली है, तो जहां पे आप आईएसओ 1600 2000 यूज कर रहे थे, वहां पे आईएसओ आपको यूज करना पड़ेगा मात्र 600 700 800 के आसपास, मतलब आधे से भी कम आईएसओ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग आपकी डबल से भी ज्यादा खुली हुई है। तो उसमें बेनिफिट ये होता है, एक तो लाइट अच्छा अंदर रीड करता है कैमरा, दूसरा अगर लाइट अच्छी आ रही है तो फोकस भी काफी अच्छा करता है कैमरा, ठीक है। तो ये जो लेंस काम में आता है 50 mm, 35 mm, 50 mm, 1.8, 1.4, बहुत सारे ऐसे लेंसेज आते हैं जो प्राइम कैटेगरी में आते हैं, 85 mm भी आते हैं, ठीक है। तो ये लेंस उनके काम में आते हैं कि जिनका थोड़ा लो लाइट या रात में ज्यादा यूज है, जिनको ज्यादा यूज करना है, या अगर डे लाइट में भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये लेंस काफी जो फेस टोन वगैरह होती है, जितनी ओपनिंग बड़ी होती है उतना ही पीछे का बैकग्राउंड ब्लर करते हैं। तो जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तब इस लेंस का काफी अच्छा यूज है, लो लाइट परफॉर्मेंस हो गई, फोकस फास्ट हो गया, और डेप्थ ऑफ फील्ड जो आपको ज्यादा अच्छा बुके इफेक्ट वगैरह डालना है तो उसके लिए 50 mm बेटर रहेगा। अब आपको इन दोनों का रिजल्ट्स भी मैं दिखाता हूँ कि कैसे लो लाइट परफॉर्मेंस ये बेटर करेगा। जैसे कि मेरे पास D3400 कैमरा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें मैं पहले लगाता हूँ 55 से 200 mm लेंस, जो जूम लेंस होता है, ये 55 से 200 mm लेंस है, ठीक है। ये 55 से 200 mm लेंस मैं अपने कैमरे में फिट कर रहा हूँ, और मैं इसकी फोकस लेंथ कर लेता हूँ 55 mm पे, ठीक है। अब मैं इसको मैनुअल कंट्रोल करता हूँ, आपके सामने सेटिंग भी दिखाऊंगा मैं। जैसे कि मैंने मान लीजिए शटर स्पीड कर ली है 160 कर ली, ओपनिंग इसकी पूरी खोल ली है 55 mm पे, f4 ओपनिंग है इसकी, और आईएसओ परफॉर्मेंस मैं कर देता हूँ अभी 100 पे कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो सेटिंग करी है वो शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ की, वो आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं, या आप लाइव देख सकते हैं कि मैंने क्या शटर स्पीड रखी है, क्या अपर्चर रखा है, क्या आईएसओ रखा है, ठीक है। अब इस स्पीड पे मैं आपको एक डायरेक्टली एक इमेज कैप्चर करके बताता हूँ। मेरे पास एक फ्लावर रखे हुए हैं, 55 mm मैंने फोकस लेंथ रखी है, और मैं एक इमेज कैप्चर करता हूँ इसके ऊपर, ऑटो फोकस कर लिया है मैंने, ठीक है। ये मैंने एक इमेज कैप्चर करी है। अब ये थोड़ी सी आपको शायद डार्क लगेगी, लेकिन दिख जाएगी मेरे हिसाब से आपको कि क्या इमेज आई है, ठीक है। ये इमेज आई है, इसमें आप शायद थोड़ा गौर करके देखेंगे तो एक फ्लावर रखा हुआ है, प्लस एक कैनन का बोर्ड रखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए इसकी मैं सेटिंग बिल्कुल नहीं छेड़ता हूँ, आपके सामने कैमरा बंद किया मैंने, लेंस निकाला, ठीक है, और ये 50 mm लेंस इसके अंदर मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। कोई सेटिंग नहीं, बस कैमरा ऑन किया। अब उसी फोटो को मैं आपको 50 mm से दिखाता हूं। ये सेम लोकेशन से मैंने एक 50 mm में इमेज कैप्चर करी है,
अब ये आप देखिए, तो इसमें इस इमेज में आपको थोड़ा अच्छा बेटर ये फ्लावर वगैरह जो हैं वो थोड़े अच्छे दिख रहे होंगे। प्रीवियस इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रीवियस इमेज थी, इसमें पीछे का देखिए थोड़ा डार्क एरिया आपको नज़र आ रहा होगा। और ये देखिए लाइट कितना अच्छा रीड कर रहा है। यहाँ पे लाइट एडजस्टमेंट देख सकते हैं आप। पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें थोड़ा लाइट काफ़ी अच्छा है इस इमेज में, और इस इमेज में थोड़ी डार्कनेस है। तो ये तो मैं अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे तो फिर भी लाइट प्रॉपर है, प्रॉपर अच्छी लाइट कंडीशन है। लेकिन मान लीजिए आप लो लाइट परफॉर्मेंस में हो तो ये डिफरेंस आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा। तो यही है, अगर आपका लो लाइट यूज़ है, आप अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो या लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा लाइट आपको चाहिए, ओपनिंग काफ़ी अच्छी खोले, या बैकग्राउंड ब्लर आपको अच्छा करना है, तो इन 3-4 यूजेस आपके हैं, तो आप फिर प्राइम लेंस पे जाइए। वरना आपका नॉर्मल यूज़ है, आउटडोर शूट करना है, बर्ड वॉचिंग, स्पोर्ट फोटोग्राफी या ऐसा कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो आप जो भी जूम लेंसेस है वो यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।